हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज हम बहुत ही सिंपल वाली डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें हम फ्लोरल अरेंजमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे, रोज़ फ्लावर बनाएंगे और हमारे बिगिनर्स खूबसूरती के साथ इस डिज़ाइन को बना सके, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। मैं डिज़ाइन की शुरुआत एक रोज़ फ्लावर से कर रही हूँ। रोज़ किस तरह से ड्रॉ करना है मैंने ऑलरेडी बहुत बार सिखाया है। अगर आपने नहीं देखे हैं हमारे वो वीडियो तो प्रैक्टिस का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हो। तो हमने शुरुआत की है रोज़ से और इसके आजू बाजू हम अच्छी सी खूबसूरत सी डिज़ाइन बना के हमारी डिज़ाइन आगे बढ़ाएंगे। अब हम थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रोक शेडिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली अगर आप हाथ पे ये डिज़ाइन बनाते हो या पेपर पे बनाते हो तो शेडिंग अच्छे से आप कर पाओगे, क्योंकि एक्रिलिक बोर्ड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो शेडिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ पे हम जब भी फ्लावर में शेडिंग वगैरह करते हैं तो पहले फेंट लाइन से हम फ्लावर्स बनाते हैं, शेडिंग होने के बाद हम उसको बोल्ड लाइन से डिफाइन करते हैं। अगर किसी का हाथ मोटा है साइज़ में तो ये साइड में बॉर्डर बड़ी आएगी। तो जिस तरह से हाथ की साइज़ होती है उस तरह से हमें एलिमेंट को सेट करने हैं। अगर हाथ बहुत बड़ा है तो आप फ्लावर की साइज़ भी थोड़ी बड़ी कर सकते हो। अब हम पेस्ली के ऊपर थोड़े से डेकोरेटिव एलिमेंट लगा के इस डिज़ाइन की एंडिंग को कंप्लीट करेंगे। अब जो हम फिलर एलिमेंट डाल रहे हैं पेस्लीज के अंदर, वहाँ पे आप कोई भी अपनी पसंद के फिलर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। और कोशिश कीजिए कि आप जब भी फिलर एलिमेंट बनाओ तो अच्छे से उसको नीट एंड क्लीन लाइन के साथ बनाओ, तभी आपकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखेगी, नीट एंड क्लीन डिज़ाइन दिखेगी आपकी। और जब भी हम इस तरह की बारीक फ्रिल का इस्तेमाल करते हैं तो डिज़ाइन बहुत ही डेलिकेट लगने लगती है। कई बार पूछा जाता है कि मोटी डिज़ाइन बनाने के लिए मोटा कोन और पतली डिज़ाइन बनाने के लिए पतला कोन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे देखते हो मैं हमेशा एक ही कोन से हर तरह की लाइन बनाती हूँ। अब जो हमारा ये कॉर्नर का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी आप कोई सिंपल सा फिलर एलिमेंट करके पूरा भर दीजिए। अब जब भी डिज़ाइन में या तो प्रोग्रेस करना है या तो डिज़ाइन को ब्रेक देनी है तो उस वक्त आप बॉर्डर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अब हम यहाँ पे रिस्ट पे कर रहे हैं तो बॉर्डर एलिमेंट आपको डिज़ाइन को प्रोग्रेस करने में भी हेल्प करती है, और अगर कोई डिज़ाइन मोनोटोनस हो रही है तो उसमें आप ब्रेक लाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो बॉर्डर एलिमेंट का। अब हमारा जो ये वाला एरिया है उसको हम सिंपल चेक से भर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रोज़ के पास हमने जो डिज़ाइन बनाई है वो बहुत ही डेलिकेट और छोटी है। अब बॉर्डर के ऊपर भी हमने जो डिज़ाइन प्लान की है वो थोड़ी बोल्ड एंड डेलिकेट का कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए हम इस एरिया को पूरा भरचक नहीं करना चाहते, वरना बहुत ही गॉडी डिज़ाइन हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्का सा डिज़ाइन करते हैं और इसीलिए हम सिंपल से चेक्स यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मेरी मूवमेंट अननेचुरल डायरेक्शन में जा रही थी, तो मेरी लाइन बनाने में मुझे दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मैंने अपनी नेचुरल मूवमेंट में जाना शुरू किया तो मेरी लाइन बहुत ही सफाई के साथ आने लगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बार हमारी लाइन अच्छी नहीं आती तो इसका कारण ये भी हो सकता है।
अब हम यहाँ पे एक सिंपल वाला पिकॉक का जो हेड होता है वो हम बनाएंगे। तो मैंने पूरा फेंट लाइन से इसको पहले बनाया है। जैसे मैंने डिज़ाइन की शुरुआत में भी कहा कि अगर हाथ बड़ा है तो एलिमेंट को बड़ा कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे हमारे पास बड़ा हाथ होता तो हम इस पिकॉक की साइज़ को थोड़ा सा मोटा कर देते। जब भी आप किसी रेफरेंस डिज़ाइन से मेहंदी बनाते हो तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बैठती, क्योंकि जो डिज़ाइन सिलेक्ट की गई है वो बड़े या छोटे हाथ पे है और आपके पास आपका कस्टमर का जो हाथ है वो परफेक्टली उसी साइज़ का नहीं है। तो उस वक्त हम सिर्फ डिज़ाइन की साइज़ जो होती है, एलिमेंट की साइज़, उसको चेंज कर देते हैं। हर एक चीज़ को आप 100% कॉपी नहीं कर सकते हो, ये बात मैं आगे भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ मेन एलिमेंट के ऊपर फोकस करोगे और जितने आप डिज़ाइन में बिठा सको उसकी थोड़ी सी डिज़ाइन में उसकी साइज़ छोटी बड़ी करके आप डिज़ाइन में उसका इस्तेमाल करोगे। फिर बाकी के जो एलिमेंट हैं वो आप सिर्फ एडजस्ट करोगे डिज़ाइन के अनुरूप। और कई बार बिगिनर्स आर्टिस्ट इसी में गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो डिट्टो टू डिट्टो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप कोई ऐसा एलिमेंट ड्रॉ करो, जैसे कि यहाँ पर हमने पिकॉक किया है, तो देखिए पिकॉक को मैंने जब पूरा उसके अंदर फिलर एलिमेंट हो गए तो मैंने बोल्ड लाइन दी है, ताकि आप दूर से भी देखोगे डिज़ाइन को तो आपको पिकॉक आराम से दिखाई देगा। अगर आप इस तरह की बोल्ड लाइन नहीं देते हो, डिज़ाइन को लाइन वेरिएशन नहीं देते हो, तो आपके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं दिखते डिज़ाइन में। और इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी मैंने जो एक वीडियो डाला था इंट्रिकेट मेहंदी का, तो लाइन वेरिएशन का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल देके एक्सप्लेनेशन दिया था। उंगलियों पे इस तरह के रिवर्स एलिमेंट बहुत ही अच्छे लगते हैं। कलर उनका बहुत डार्क आता है तो इसलिए वो अच्छे लगते हैं। हमारे हाथ की लाइन एक्चुअली दिख नहीं रही है, तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको ख्याल आ जाए कि कहाँ तक हमारा हाथ है। अब यहाँ पे हमने थोड़े से कर्व एलिमेंट का अरेंजमेंट किया है। और यहाँ पे हम बहुत ही लाइट वाला फिलर एलिमेंट लेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आपको डिज़ाइन को प्रोग्रेस करनी है या तो डिज़ाइन में ब्रेक लानी है तो बॉर्डर एलिमेंट आप इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। हम डिज़ाइन में प्रोग्रेस लाने के लिए, कि आगे का एलिमेंट बढ़ाने के लिए हम इस बॉर्डर का उपयोग करेंगे। इस बार भी मैं उंगलियों पे अलग अलग डिज़ाइन लेने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको इन उंगलियों के डिज़ाइन की ज़्यादा वैरायटी मिल पाए।
ज़्यादातर हम वही एलिमेंट ले रहे हैं जो हमने अपनी डिज़ाइन में इस्तेमाल किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैंने जो भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस तरह के वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, मैं ज़्यादा बनाऊँ कि नहीं, इससे आपको हेल्प हो भी रही है या नहीं, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। और इसी के साथ हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।